चलो रामलीला मैदान 30 नवंबर को इसी मुद्दों के साथ डोमा प्रसंग के नेता ओमकार सिंह से बात करता हूँ। क्या मैं या उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह से आपने टीम बनाई है और किस तरह से रामलीला मैदान को भरा जाएगा इस बार? हमारी तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकर के वार्ड से, ब्लॉक से लेकर के सारे जितने भी हमारे डोमा प्रसंग से लोग जुड़े हुए हैं, विधानसभा वाइज हम लोग ऊपर से ऑर्डर होता है, हमारे लिए होता है, हम नीचे वालों को देते हैं और शाम को डोर टू डोर मैं छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे हम लोग घर घर जाकर के इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारा रिस्पांस जो मिल रहा है, जिनके फोन नंबर जो इकट्ठे करे जा रहे हैं, सबको बोला जा रहा है कितने एक घर से कितने लोग निकल करके गाड़ी में बैठेंगे, ये सारे हमारे पदाधिकारी हमें इकट्ठा करके हमें देते हैं। 30 नवंबर की रैली है, तो इस बार क्या लग रहा है कि जो 25वीं रैली बताई जा रही है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो 25 साल का रिकॉर्ड टूटेगा? हाँ, इस बार जो है हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन साहब हैं, माननीय डॉक्टर उदित राज पूर्व सांसद जी, उन्होंने और भी राज्यों से, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बॉम्बे हो, हर जगह से बढ़ चढ़ करके, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह अपनी बहुत बड़ी तैयारियों के साथ में जो है, और उन्होंने अपने पदाधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को भी आदेश दिया है कि भाई जो आदमी गरीब है और जो रैली में आना चाहता है, तो एक आदमी जिम्मेवारी लेगा कि मैं 10 लोगों की टिकट करवा दूंगा और वो टिकट करवाने का काम करे। इसी तरीके से हमारी जो तैयारी है, पिछले सारे रिकॉर्ड हम लोग पीछे करेंगे और इस बार बढ़ चढ़ करके माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हम लोग उस रामलीला मैदान को भरने का काम करेंगे। अगर इस तरह के लोग उस रैली में शामिल होंगे, उस रैली में जो लोग हैं उनको क्या फायदा होगा? रैली को फायदा तो बाद की बात है, लेकिन उदित राज जी ने उस रैली में, उस मंच पर जो होता है, वो भारत के कोने कोने से आईआरएस भी होते हैं, कमिश्नर भी होते हैं, अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं। उस मंच पर बहुत बड़ा मंच होता है। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा मंच होता है, क्योंकि एक भी स्टेट ऐसा नहीं रहता जो उस मंच पर और उस मैदान में ना आए। ऐसी ही रैली डोमा प्रसंग की बनाई है डॉक्टर उदित राज जी ने, कि उस मंच पर छोटे कर्मचारी से लेकर के, यानी कि सफाई कर्मचारी से लेकर के एक आईपीएस अफसर तक भी उस मंच पर होता है, चाहे वो रिटायरमेंट हो या प्रेजेंट में हो या सरकारी टीचर हो, उस मंच पर आने का काम करता है। कुछ लोगों को मानना है कि एससी एसटी के नाम पे, दलित के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे राजनीति की जा रही है, उसमें कांग्रेस को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया जा रहा है और इसे कांग्रेस की रैली बोल सकते हैं। देखो, ये जो रैली जो चल रही है आज की डेट में, ये 25 साल से चल रही है। ये किसी की बापोती नहीं है। बीजेपी में थे उदित राज जी, उस समय पर भी 500 साल रैलियां लगातार हुई। एक रैली मिस हुई थी जो कोरोना काल चल रहा था, और आज उदित राज जी लगभग 7-8 साल से कांग्रेस में है, तभी भी रैली हो रही है। वो किसी पार्टी, निजी पार्टी की नहीं, उसमें सारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चाहे अखिलेश जी के हों, चाहे तेजस्वी यादव जी के हों, चाहे जो है आम आदमी पार्टी के, भाजपा क्यों नहीं? हाँ, भाजपा के, जब जिस समय भाजपा के नेता थे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लोग भी बहुत सारे उस मंच पर भी होते हैं और मैदान में भी होते हैं, क्योंकि ये राजनीति को देख करके अलग से डोमा प्रसंग बनाया गया है, जो लोग उसमें, हर पार्टी का नेता उस मंच पर पहुंचता है, उस मैदान में पहुंचता है। अगर सरकारें जो चेंज हुई हैं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं लगता कि क्या कारण रहा है। काफी दिनों तक मैंने जब देखा था, शुरू में जब मैं माननीय डॉक्टर उदित राज जी से जुड़ा था, तो उस समय मुझे लगता था कि उदित राज जी मतलब गलत कर रहे हैं या छोटे नेता हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं गहराई में गया, उदित राज जी बहुत बड़े नेता हैं। माननीय सलमान खुर्शीद जी ने किसी अरेस्टिंग दी थी, उदित राज जी ने गिरफ्तारी दी थी, तो सलमान खुर्शीद जी ने खुद मीटिंग कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उदित राज न डरने वाला है, न झुकने वाला है, सर कटा सकता है लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता। कुछ लोग मानना है अगर वो झुके नहीं तो आज वो अलग है, नहीं भाजपा में सांसद थे, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता था, और जो वाइक जगह पे जेड सुरक्षा प्लस दी जा सकती थी, और या फिर बंगले भी दिए जा सकते थे। अगर वो ज्यादा तेज तर रहे हैं या ज्यादा बोलने वाले हैं संसद में, इसलिए उस तरह का उनका हाल है। ये कुछ लोग जो भाजपा के लोग ये कह रहे हैं। देखो, वो अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, क्योंकि उस आदमी को गुलामी पसंद नहीं है। वो आजाद भारत में पैदा हुआ है और आजादी की तरह ही अपनी जिंदगी रखता है, जीता है, और उसने आजादी के साथ ही
बीजेपी में रह करके अपनी सारी मांगे, अपने गरीब, शोषित, दलित, माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, सारे प्रश्न उठाए थे और एक एक प्रश्न का जो उनसे सवाल भी उस समय करता था तो वो जवाब भी देते थे। इसीलिए वो आदमी किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। ओमकार जी, बात की जाए जैसे रैली की तैयारी की जा रही है दिल्ली के अंदर 30 नवंबर को, तो किस तरह की बस होंगी, किस तरह से लोग अपने निजी वाहनों से जाएंगे, किस तरह से सुविधा है खाने कैसे हमारे कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या कोई उद्योगपति हैं, ये लोग सब लोग चंदा देते हैं। चंदे से किसी ने 10 बसें बुक करा दी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने खाना दे दिया। जैसे हमारे यहाँ से व्यवस्था, हमारे पास बसों की व्यवस्था होती है, तो हमारे को खाने की व्यवस्था होती है, तो हम लोगों से, जैसे कि हमारे बीरबल भाई हैं और भी साथी हैं हमारे, एनपी सिंह हैं, ललित चौहान हैं, राहुल भाई हैं, रजनी सूर्यवंशी जी हैं, ये बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो छोटा छोटा अपनी जेब से पैसा देते हैं। बीरबल बताया क्योंकि उदित राज के पास धन नहीं है। लोग कहते हैं कि दलितों को महादलित बनाया जा रहा है, इतनी जो SC ST पार्टी है, बहन कुमारी मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर डॉक्टर उदित राज हो, दलितों से महादलित बनाया जा रहा है। उनको जो दलित के लोग हैं या जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको और इन चीजों में व्यस्त किया जाता है। ये सच्चाई है कि कुछ दिनों से हम लोगों को काफी परेशानी सहनी पड़ी है और बहुत कष्ट भी सहा है। जैसे एक खुले पक्षी एक उड़ता है, उस तरीके से हम लोगों को आजादी पर रोक लगाई गई है और हम लोग ये देख रहे हैं पूरे देश के अंदर में जिस तरीके से आज ये चल रहा है, वो कुछ शर्म आती है हम लोगों को। क्योंकि अगर हम लोग पहले सोचते थे कि अगर लोकतंत्र जिंदा है तो वो केवल भारत के अंदर जिंदा है और हर आदमी, गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, वो अपनी बात रखने के लिए कम से कम अपनी बात तो रख सकता है। लेकिन आज जो बात आदमी रखता है उस पर पाबंदी लगाई गई है। उन लोगों को, चाहे भाई चंद्रशेखर जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे डॉक्टर उदित राज जी हो, चाहे ठावले जी हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, इन पर कुछ ना कुछ पाबंदी जरूर चिराग पासवान तो भाजपा में सर, एनडीए की सरकार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने तो। हाँ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उनको ये जो उनका दायरा बना हुआ है हमारे चिराग पासवान जी का, उसी दायरे में बोलने के लिए कहा गया है। वो जो है अपने दायरे में रह करके ही अपनी बात रख सकते हैं। ईवीएम का मुद्दा बहुत उठाते हैं उदित राज जी, क्या मामला है? जब से इस भारत देश में ईवीएम आई है, चाहे किसी भी पार्टी में रही हो, कांग्रेस के टाइम पर भी रही हो या शायद मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी ही इसको लेकर के आई थी, उस समय फायदा हर किसी ने लिया है। आज ये कुछ ज्यादा ले रहे हैं। आज ये जो ईवीएम का फायदा जो कांग्रेस ने भी जो देश में 60 साल राज किया वो ईवीएम की वजह से किया था, ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो बैलेट पेपर से देखा था। चुनाव मैंने जब वोट किया था तो बैलेट पेपर से किया था। लेकिन आज जब से ये मोबाइल की जो सुविधा चली है और जब मोबाइल से पैसे भेजे जा सकते हैं तो ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है। कि बूथ लेवल की बात की जाए तो जो डोमा परिसंघ ने किस तरह की जो बूथ कमेटी बना रखी है क्षेत्र में, किस तरह से मजबूती दी जाएगी रैली की बात की जाए तो? देखो, हमारी तैयारियां जो बहुत जोर शोरों से चल रही हैं और हमारा आंकड़ा ये है कि सैकड़ों बसें यहाँ से जाएंगी दिल्ली से और मेरे हिसाब से 85 बस तो यमुना पार से भी जाएंगी और काफी नेता हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 2000। अधिकारी तो सामने नहीं आते सर। नहीं, इस मंच पे आते हैं। मंच जब होता है तो सारे कर्मचारी उस मंच पर होते हैं। कर्मचारी यहाँ, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हमारा सबसे बड़ा। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्हें डर है कि हमारे ऊपर कहीं कार्रवाई ना हो जाए। उनको जो है ये डर भी लगता है कि भाई ऐसे भी हैं जो अपने दायरे में रह करके आते हैं, जो बेचारे फंडिंग दे देते हैं साइड से और वो मंच पर नहीं आते हैं। अगर बात की जाए, डॉक्टर उदित राज लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कभी हरियाणा में कर रहे हैं, कभी बिहार में कर रहे हैं, कभी भोपाल में कर रहे हैं, अन्य राज्यों में कर रहे हैं, तो किस तरह के उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है? किस तरह से जो लोग रैली मांगे, किस तरह से जो भीड़ पहुंचेगी, कितने आपके अंदाज में कितने लोग लगभग पहुंच सकते हैं? कितना रिस्पॉन्स डॉक्टर उदित राज को मिल रहा है? डॉक्टर उदित राज जी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मेरे हिसाब से लाखों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। अब थोड़ा सा ये हो जाता है, हमारे लोग जितने अंदर होते हैं उतने बाहर भी होते हैं, इसीलिए उन्हीं तो उस ग्राउंड में इतनी भीड़ होती है कि लेकर के दरियागंज से लेकर के वहां तक सारे लोग रोड पे ज्यादा होते हैं, अंदर कम होते हैं। अंदर गए, हाजिरी लगाई और चले आए, अन्यथा उसमें जगह भी नहीं रहेगी पैर रखने के लिए। इतनी भीड़ उदित राज जी के नेतृत्व में उस दिन होती है।
अगर करावल नगर की बात की जाए तो करावल नगर में इस रैली को किस तरह से लोग देख रहे हैं? देखो, उदित राज जी के लिए करावल नगर विशेषकर मैं कहता हूँ सबसे प्रिय है। करावल नगर यमुना पार के अंदर सबसे प्रिय है, क्योंकि जब डॉक्टर उदित राज जी की इंडियन जस्टिस पार्टी हुआ करती थी तो सबसे पहले करावल नगर से ही एक प्रत्याशी को सबसे पहले जिताने का काम किया था, तो वो करावल नगर में हो किया था, जिसमें बहुत सारे हमारे साथियों ने इकट्ठे होकर के काम किया था और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 30 नवंबर की रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में। उस रैली को लेकर समाज के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मैं अपने क्षेत्र में की बात करता हूँ, समाज का मैं ऋणी हूँ। जो अगर फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन पे ही लोग उपस्थित हो जाते हैं और लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई साहब एक बैनर लग जाएगा क्षेत्र में, उसी बैनर से सब लोग उल्टा फ़ोन करने लग जाएंगे कि ओमकार जी रैली का समय क्या है? समय हालाँकि लिखा होता है, लेकिन उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए कि ये हमारे से क्या मदद चाहिए। तो छोटी-छोटी जो मददें हैं, क्योंकि ये गरीब इलाका है हमारा क्षेत्र जो आता है, छोटी-छोटी पूर्तियाँ जो वो लोग करते हैं और बढ़ चढ़ के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगना शुरू हो जाएगा। 2-4 दिन के अंदर बैनर लग जाएँगे पूरी दिल्ली में, उदित राज जी के जो हैं, तो वहीं से रिस्पॉन्स मिलना पड़ जाता है और इस बार बहुत बढ़ चढ़ के रैली होगी, सारी रैलियों का रिकॉर्ड टूटेगा। काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ हमारी बसें रोक दी जाती हैं, हमारी पब्लिक को रोका जाता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि उदित राज जी का नेतृत्व में वहाँ पर पानी भी नहीं मिल पाता है। जैसे गर्मी का मौसम हो गया तो वहाँ पानी भी की व्यवस्था भी नहीं होती है, खाने-पीना तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उदित राज की बुराई कर रहे हो या आप लोग? नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनके पास धन की कमी है, पैसा नहीं है इसी कारण से। अगर पैसा होता तो इस चीज़ों की हमें सुनना पड़ता है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर पैसा होता तो औरों की जैसे इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे, सांसद रहे, बताते हैं उनकी जो मिसेज है वो भी इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे, पैसे की कमी कहाँ आ गई सर? मेहनती ईमानदार आदमी के पास में पैसा नहीं होता है। गुप्त की तो मैं कहता नहीं, लेकिन वहाँ पर मैं जब भी गया हूँ, वहाँ पर पैसा चंदा से ही काम होते हुए मैंने देखा है आज तक जो है। और अगर मेरे हिसाब से अगर उनके पास में पैसा होता, तो उनका सामान जो है रोड से बाहर नहीं पड़ा होता। आपको देखा होगा पिछले महीने अक्टूबर के महीने में लगभग 24-25 तारीख लगी रही होगी, उसमें जो है सारा सामान जो है उनका बाहर रख दिया गया था और उन्होंने रात भी बिताई थी और इस बात को पूरे देश ने देखा। तो वो तो कह रहे हैं जो उसका समय था कोठी का पूरा हो गया था। ऐसा नहीं है, 6 ही महीने मेरे हिसाब से बीते थे और कमिश्नर साहिबा हैं हमारी सीमा राज जी, उन्होंने जो है कोर्ट से समय माँगा था और उन्होंने ये भी कहा था कि 4 दिन का समय दो, 28 तारीख को निर्णय आ जाएगा। अरे भाई, और भी तो नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता हूँ, जो कब्ज़ा करे बैठे हैं, जो कुछ भी नहीं है, पदों पर भी नहीं है, चाहे किसी को भी ले लो। आप भाजपा की बात तो नहीं कर रहे? देखो, सब कुछ नाम लेकर के नहीं कहा जाता। आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं कितने आदमी हैं जी, और वो कब्जा करे बैठे हैं। और सरकार कांग्रेस की थी, जब भी उनको नोटिस नहीं भेजा है। मुझे ऐसा भी पता है कि आजीवन जो है वो उस कोठी में रह रहे हैं, उनका बुढ़ापा हो गया और मुझे लग रहा है उनके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, वो खाली करने का नाम नहीं ले रहे। तो भाई, मेन चीज आती है कि हम तो छोटे हैं ना भाई, छोटों के साथ तो हमेशा अत्याचार होता ही आया है। और छोटी सी बात में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई, वो एक सांसद थे, गरीब थे, उनको बाहर निकाल के सामान रख दिया, ऐसी बात नहीं है। आप बड़े दुखी हो रहे हो ओमकार जी। मैं दुखी हूँ क्योंकि उदित राज जी हमारे नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगर बात की जाए संविधान, अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे को लेकर आम जनता को कितनी जागरूकता दिखाई दे रही है? इस बार मैं सच बताऊं तो दहशत में हैं लोग, काफी दिनों से दहशत में हैं, क्योंकि आदमी जब घर से निकलता है तो वो झूठे लफड़े की वजह से डर जाता है, डर जाता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई कुछ लोग सामने नहीं आते हैं, तो मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा। ये सच्चाई है कि बड़े अधिकारी हैं, वो सामने पे नहीं आ पाते हैं, जो उन्हें काम करना होता है दूसरे तरीके से अपना करके चले जाते हैं। अब बंगाल है, बिहार है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर लोग हैं, गरीब आदमियों को टिकट करा करके दिए जाएंगे, जब वो बेचारे ट्रेन से अपना आएंगे और यहाँ पर अंबेडकर भवन में कई जगह उनको ठहराने। 30 नवंबर की जो आपकी रैली है, क्या लगता है उसमें इस बार जो दलित समाज है एकजुटता दिखाएगा? बिल्कुल, 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 पहले से भी इकट्ठा होता आया है और इस बार भी होगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने भाइयों पर
कि वो सभी लोग 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को, मैं आह्वान भी करता हूं, सभी से अपील करता हूं हाथ जोड़ करके कि मेरी प्रार्थना सुने और ज्यादा से ज्यादा साथी इकट्ठा होकर के, माताएं बहनाएं इकट्ठा होकर के रामलीला मैदान में डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में उसे भरने का काम करें। इस रैली से कुछ परिवर्तन नजर आएगा आपको? देखो, उम्मीद है कि जो सरकार बैठी हुई है कुछ ना कुछ हम लोगों के बारे में, हम लोग वोट भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे लोग सभी लोग हैं, किसी एक विशेष जाति की बात ना करके। भाई बिहार के अंदर में इतना वोट दिया तभी तो सरकार बनी, तो वो जो वोट दिया वो भी तो हमारे भाई बहनों ने दिया है। फिर की जनता के लिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए आपके माध्यम से क्या संदेश रहेगा, किस तरह से आप लोगों से अपील करेंगे? मैं हाथ जोड़ के सभी अपनी माताओं बहनाओं से और अपने भाइयों से सभी से अपील करूंगा कि आने वाली 30 तारीख को सभी भाई एक पर्व की तरह, एक दिन में कोई दोपति नहीं बन जाएगा, ना कोई गरीब हो जाएगा। सभी लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है कि सभी लोग रामलीला मैदान में पहुंचे और बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों को लेकर के उस मैदान में भरने का काम करें और उदित राज जी को का साथ दें। और हम लोग कदम से कदम मिला करके अपील करता हूं कि सभी लोग चलेंगे भी और मेरी बात को सुनेंगे भी। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ डोमा प्रसंघ के नेता ओमकार जी। उनका कहना यह है 30 नवंबर को डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में रामलीला मैदान पहुंचे, जो अपने हक और अधिकारों की बात करें और संविधान बचाने का काम करें। मनीष कुमार, सुरन साथ, अंकित गर्ग, वीर सूर्य टाइम्स के लिए।